नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीकानेर का सबसे लोकप्रिय न्यूज नेटवर्क हमारा बीकानेर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका स्वागत हुआ। इस दौरान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में खाजूवाला में दलित युवती से रेप व मर्डर के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस बच्चे को थाने बुलाया जाता था। कोई तो यह तक कह रहा है कि थाने में पुलिसकर्मियों के सामने उससे नृत्य कराया जाता है। बेनीवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं लोकतंत्र को खात्मे की ओर ले जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि खाजूवाला के स्थानीय विधायक व राजस्थान में सरकार के मंत्री उसी समाज के आते हैं और एक दिल्ली में बैठा है जो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बेनीवाल ने कहा कि हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि वे खुद रैली में व्यस्त होने के कारण मौजूद नहीं हो सके, परंतु उनकी पूरी टीम मौके पर मौजूद थी। बेनीवाल ने कहा कि पहले दिन कांग्रेस के दबाव में परिवार ने राजीनामा कर लिया और दूसरे दिन बीजेपी वाले बैठ गए। जब मैं पहुंचने वाला था कि बीजेपी ने राजीनामा कर लिया। बेनीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सही जांच हो और जो इस घटना में शामिल था उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बेनीवाल ने कहा कि जिस वक्त लड़की को थाने बुलाया गया उस वक्त जो पुलिसकर्मी थाने में मौजूद था उन सबको बर्खास्त किया जाए तथा उनके खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर सलाखों में डाला जाए। बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में बहुत से पुलिसकर्मियों को नापना चाहिए तथा उनका दिमाग ठीक करना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि दुख इस बात का है कि कमिटमेंट कुछ होता और पीछे से खेल कुछ और हो जाता है। नेता अपनी राजनीति हर जगह करता है। उन्होंने कहा कि मैं खाजूवाला भी जाऊंगा और वहां इस मामले में अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे कि आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और जिन पुलिसकर्मियों का दोष सामने आ रहा है उनकी भी गिरफ्तारी और केवल बर्खास्त और निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। दलित युवती के साथ जिस तरह थाने के अंदर वर्तमान सीआई से लेकर जिसको हटाया है, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के अंदर उस बच्ची को थाने में बुलाया जाता था। कोई तो कह रहा है कि उससे नृत्य कराया जाता था, थाने में डांस, पुलिस के सामने वो बच्ची से डांस कराया जाता था। ये घटनाएं कहीं न कहीं लोकतंत्र को खात्मे की ओर ले जा रही है। वहाँ के मंत्री उसी जाति से आते हैं। क्या सो गए थे क्या मंत्री जी? पता नहीं उनको। एक मंत्री दिल्ली के अंदर बैठे हैं, बोल नहीं रहे, चुप है। डेल्टा का मामला होता है, पूरी कांग्रेस आ जाती है। आज कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस मामले के अंदर? हमने सबसे पहले मामला उठाया। हमारे मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता, उस दिन मेरी रैली थी, लेकिन हमारी पूरी टीम में पहुंच गई थी आरएसपी की। तो परिवार ने कांग्रेस पार्टी के दबाव में राजीनामा कर लिया। फिर बीजेपी वालों को लगा कि राजीनामा तो कांग्रेस ने, हम क्या करें, तो दूसरे दिन वो बैठ गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उससे पहले उन्होंने राजीनामा कर लिया। हम ये चाहते हैं कि इस घटना की पूरी जाँच हो। पुलिस के सिपाहियों से लेके पूरा थाना, जो इन्वॉल्वमेंट उस समय था, जब कौन समय बच्ची यहाँ थाने के अंदर आई उनकी थी, तो तमाम लोगों को बर्खास्त करे, सलाखों के पीछे डाले। वो भी इस हत्या के दोषी हैं, कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। अगर 302 के नहीं 306 के दोषी बनाओ इनको। साक्ष्य छुपाना, सरकारी नौकरी में रहते हुए इस तरह का जो कृत्य करना, मतलब ये एक तरीके से धोखा है। इस मामले में बहुत से पुलिसकर्मियों को नापना चाहिए, इनका दिमाग ठीक करना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस खेल के अंदर कमिटमेंट कुछ होते हैं, पीछे से कुछ हो जाता है। वो तो नेता अपनी राजनीति हर जगह कर लेता है। मैं खाजूवाला भी आवश्यकता पर तो जाऊँगा। अभी हम आते हुए यहाँ एक बार शाम को थोड़ा रुक के एक बार बातचीत भी करेंगे अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी मुजरिमों की गिरफ्तारी हो और पुलिस के लोगों का जो दोष आ रहा है उनकी गिरफ्तारी हो। खाली बर्खास्त और सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, बर्खास्त की हो। थाने में बच्ची को बुला के जब सीआई और उनके सामने डांस कराया जाता था बच्ची से, इससे घिनौना करते नहीं हो सकता। एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियां देश के अंदर एक बाहुबली पर आरोप लगा रही है, तो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है। यहाँ इनकी सरकार है, यहाँ वो दबाने का प्रयास करती है। बीजेपी भी मौन हो जाती है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी दोषी है। ये सारी जो घटनाएं इस और इंगित करती है। सारे मंत्री एक ही काम में लगे, पैसा कमाना है। 3 के 8 मंत्री हैं यहाँ पर, 3 कैसे हैं, 8-9 हैं, 2-3 तो ऐसे जो जानते हैं। पूछकर उनको बत्ती दे दी, गाड़ी दे दी। ऐसा लगता है कि शासन का मजाक है। वो बीकानेर के अंदर है। सारे नेता एक ही कार्यक्रम में लगे हुए, लूट खसोट कर लो। बीजेपी वालों ने भी खूब हेलीकॉप्टर से ट्रेन, जब 90B के घोटाला हुआ था तो ज़मीनों को किस तरह ऊपर से घूम के मैडम के प्रताप सिंह ने ज़मीनें बेच के घोटाले किए थे।
गहलोत ने दबा दिए, फिर वसुंधरा ने दबा दिए, गहलोत ने बोला कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा? मिला जुली का खेल है, मिला जुली के खेल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खत्म करेगी। राजस्थान का जवान बदलाव करेगा और इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा राजस्थान में।